जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, सिलसिला जारी और सारी है, जो कि सीरीज हमारी चल रही है कि जिसके कान हो वो सुनने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और टॉपिक चल रहा है गैर जुबान। टॉपिक चल रहा है गैर जुबान। दोस्तों, गैर जुबान में हमने पहले देखा कि गैर जुबानों का मतलब है कि इसी जमीन पर बोले जाने वाली जुबान है। अब उसके साथ साथ मुकद्दस पौलुस रसूल यानी कि खुदा का सूरमा और खुद खुदा रुल कुदुस यहोवा एलोहिम खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि आपको जुबानों का तर्जुमा आना चाहिए। ये लाजिम बात है, आपको जुबानों का तर्जुमा आना चाहिए। ये लाजिम क्यों हो जाता है? ये लाजिमुल कौल तब हो जाता है जब इस बाइबल में तहरीर हो जाता है। जब खुदा कहना शुरू कर देता है तो दोस्तों ये लाजिमुल कौल हो जाता है। ये लाजिम हो जाता है कि आपको तर्जुमा आना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर पहला ग्रंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इस सबब से जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो दुआ किया करे कि तर्जुमा भी कर सके। जो गैर जुबान में, तरह तरह की जुबानों में, बेगाना जुबानों में, अजनबी जुबानों में बातें करता है, खुदा कहता है कि वो दुआ करे, वो मुझसे मांगे, मुझसे बात करे कि मैं उसे तर्जुमा भी दूं। अगर वो इंग्लिश में खुदा का कलाम सुनाता है या दुआ करता है, वो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे तर्जुमा दूं। अगर वो उर्दू में सुनाता है तो वो मुझसे दुआ करे, मैं उसका तर्जुमा दूं कि अगर वो सिंधियों में जाके कलाम सुनाए। मिसाल के तौर पे आपको पंजाबी आती है और आपने जाके अफ्रीका में कलाम सुनाना है तो आप खुदा से मांगिए। अगर आपके पास इंटरप्रेटर नहीं है, अगर आपके पास ट्रांसलेटर नहीं है, मुकद्दस मूसा और हारून की तरह, तो आप खुदा से मांगे। खुदा आपको अफ्रीकी जुबान का तर्जुमा भी सिखाएगा, आपको अफ्रीकी जुबान भी सिखाएगा और उसका तर्जुमा भी सिखाएगा। खुदा नहीं दे सकता क्या आपको? अगर आप कहते हैं खुदा नहीं दे सकता तो आप शैतान है, खुदा तो खुदा है। तो आप शैतान है, खुदा सब कुछ दे सकता है। आप मांगने वाले हो, आप ये काम करने वाले हो, आप हिम्मत तो दिखाइए कि मैं जाके अफ्रीका में खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूँ। आप हिम्मत दिखाइए, खुदा आपको यहीं पर बैठे अफ्रीकन जुबान भी दे देगा और अफ्रीकन जुबान का तर्जुमा भी दे देगा। तो दोस्तों, ये एक मिसाल है अफ्रीकन की। पूरी कायनात के अंदर जितनी भी जुबानें 6200 से ज्यादा बोली जाती हैं, आपको सबको देना जानता है और उसका तर्जुमा भी देना जानता है। तर्जुमा बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपके सामने आयत पढ़ लूं, पहला ग्रंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे के तर्जुमा भी कर सके। खुदा से बात करें कि खुदावंद आपको उसका तर्जुमा भी दे। दूसरी आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पेश करूंगा 27वीं से 28वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहां पर खुदा क्या फरमाता है। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो या ज्यादा से दो से ज्यादा तीन शख्स बारी बारी से बोले। कब? बारी से बोले, इकट्ठे ना शुरू हो जाए। हम सभी इस चीज के विटनेस हैं। हमने ऐसी इबादत अटेंड की है जहां 50-50, 100 लोगों का मजमा होता है और जब वो अचानक शुरू हो जाते सारे ते कमजोर ईमान वाले बंदे दा उंज तरह निकल जाता है। वो वैसे डर जाता है कि ये भाई इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या मसला है। हमने अपनी आंखों से देखे ये केस। तो यहां पर खुदा का सूरमा कह रहा है दो या तीन गैर जुबान बारी बारी, वो भी एक साथ नहीं, वो भी एक साथ तीन दो बंदे भी एक साथ ही बोले, उनकी भी समझ नहीं आएगी। कह रहा बारी बारी, क्या बारी से बोले और हर एक शख्स तर्जुमा करे। और एक शख्स तर्जुमा करे, एक शख्स ऐसा रखो जो आपको इंटरप्रेट करे। अगर आपको तर्जुमा नहीं मिला तो आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो जिसको उस जुबान का तर्जुमा आता हो, उस जुबान की ट्रांसलेशन आती हो। और 28वें आयत में लिखा है, अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो वो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से खुदा की बातें करे। कलीसिया में नहीं बोलना अगर तर्जुमा आपके पास नहीं है और अगर तर्जुमान आपके पास नहीं है, अगर आप खुद भी तर्जुमा नहीं कर सकते और अगर आपके पास कोई ट्रांसलेटर भी नहीं है, तो आपने क्या करना है? चुप रहना है। क्या करना है? चुप रहना। लोगों को नहीं दिखाना मैं कितना रूहानी हूं, वरना बाइबल आपको कहती है आप कितने शैतान हो, आप कितने शैतान हो। बाइबल कहती है चुप रहो, आप हलल मचाइए ना। बाइबल कहती है चुप रहो, चुपका रहे। क्या रहे? चुप रहो। कलीसिया के अंदर अगर आपके पास ट्रांसलेटर नहीं है, अगर आप खुद ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो आप चुप रहे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।